नमस्कार, दृष्टि इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सैमसंग वॉशिंग मशीन के पल्सेटर में लगे रोलर को रिप्लेस करेंगे जो कि टूट गया है। इस केस में सैमसंग सर्विस सेंटर वाले पूरे पल्सेटर को ही रिप्लेस करते हैं, जिससे रिपेयर कॉस्ट, सर्विस चार्ज और जीएसटी मिलाकर 1500 से 2000 तक चला जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे सिर्फ 150 रुपये या उससे भी कम में ठीक कर पाएंगे। तो चलिए पल्सेटर रोलर को रिप्लेस करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस वॉशिंग मशीन के पल्सेटर को निकालना होगा और इसके लिए हमें सेंटर में लगे इस कैप को स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इस तरह से निकाल लेना है। अब आप यहाँ पर एक बोल्ट देख सकते हैं। इसे खोलने के लिए हम यहाँ पर सॉकेट सेट का यूज करने वाले हैं। आप किसी और टूल्स का भी यूज कर सकते हैं। अगर खोलने के दौरान पल्सेटर इस तरह से घूमने लगे तो उसे दूसरे हाथ से पकड़ लीजिए। अब ये बोल्ट लूज हो गया है, इसे पूरी तरह से खोल लेना है। अब आप पल्सेटर को बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये रहा पल्सेटर। इसके नीचे बहुत ज्यादा गंदगी जमी रहती है जिसे हमने साफ कर लिया है। यहाँ आप घिस कर टूट चुके रोलर देख सकते हैं। दोनों ही रोलर्स घिस चुके हैं। इनको रिप्लेस करने के लिए हमें यहाँ पल्सेटर के पीछे लगे इन स्क्रूज को खोल लेना है। दोनों ही रोलर में दो स्क्रूज डायगोनली लगे हुए हैं। एक स्क्रू आप यहाँ देख सकते हैं और दूसरा स्क्रू यहाँ अंदर में लगा हुआ है। दूसरे साइड में भी एक स्क्रू यहाँ अंदर और दूसरा वाला इधर यहाँ लगा हुआ है। तो चलिए इन्हें स्क्रू ड्राइवर का यूज करके खोल लेते हैं। आपको प्लस हेड वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। अब आप यहाँ पर 6 लॉक्स देख सकते हैं। इन लॉक्स को प्रेस करते हुए हमें रोलर कैप्स को बाहर निकालना है। इन कैप्स को मेनली अंदर और बाहर वाले लॉक्स ही होल्ड करके रखते हैं, तो आपको इन्हीं दोनों लॉक्स पर ज्यादा फोकस करना है। बाहर वाला लॉक निकल गया है, अब अंदर वाले को भी निकाल लेते हैं। इन लॉक्स के गैप में डॉट्स जमे होने के कारण कैप्स को निकालने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, तो ध्यान रखें कोई इन्हें तोड़ना नहीं है बल्कि हल्के हाथों से निकालना है। तो इस तरह से पहला रोलर बाहर आ गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पल्सेटर साफ करने के बाद भी कैप के अंदर कितना डर्ट फंसा हुआ है। ये रहा रोलर जिसका इस तरफ का हिस्सा टूट चुका है और दूसरे तरफ का भी बिल्कुल घिस चुका है। इसीलिए हमेशा दोनों ही रोलर एक साथ रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि दूसरा वाला भी टूटने ही वाला होता है। तो चलिए अब हम दूसरे वाले रोलर को भी निकाल लेते हैं। पहले स्क्रूज ओपन करेंगे। ये रोलर दोनों ही तरफ से टूट चुका है, इसीलिए बिना कैप निकाले ही बाहर आ गया। लेकिन न्यू रोलर लगाने के लिए कैप को तो निकालना ही पड़ेगा। इस तरह से ये कैप भी बाहर आ गया है। यहाँ पर भी डॉट देखा जा सकता है। कैप और पल्सेटर को फिर से साफ कर लेना है। अब ये है हमारे पास न्यू रोलर, जिसे हमने अमेजोन से 150 रुपए में खरीदा है। इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको लोकल रिपेयर शॉप से ये और भी सस्ते में मिल सकता है। इन रोलर्स को खरीदने के पहले अपने मशीन के रोलर का साइज जरूर चेक कर लें, क्योंकि ये रोलर अलग अलग साइज में आते हैं। यहाँ आप नए और पुराने रोलर को एक साथ देख सकते हैं। रोलर का पतला वाला सिरा बाहर की तरफ और मोटा वाला सिरा अंदर की तरफ रखते हुए पल्सेटर में लगा देंगे। दोनों रोलर लगाने के बाद कैप को सिंपली रखकर प्रेस करने से लॉक हो जाएगा। यहाँ जैसे कि देख सकते हैं रोलर बिल्कुल फ्रीली रोटेट कर रहा है। पल्सेटर के पीछे की तरफ दोनों कैप्स के स्क्रूज भी डायगोनली लगा देंगे। अब पल्सेटर को वॉशिंग मशीन में इंस्टॉल करना है। इसके लिए सिंपली पल्सेटर को मशीन के सेंटर में रखते हुए थोड़ा आगे पीछे घुमाने पर सेट हो जाएगा। इसके बाद बोल्ट को वापस लगाकर टाइट कर लेना है। और फाइनली बोल्ट कैप को भी वापस रखकर प्रेस करने से लॉक हो जाएगा। अब ये वॉशिंग मशीन यूज करने के लिए तैयार है। तो अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और दृष्टि इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।